के अंदाज में कर सकता है तो आप आँख वाले आपने क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि अब ऐसा कीजिए, यहाँ अपनी ज़मीन है, सब कुछ है, यहाँ पढ़ाई शुरू कीजिए। दो टीचर में रखा और पढ़ाई शुरू कर दिया। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अगर कोई परेशानी हो, खुदा ने कोई ऐसी कमी दे दी है, किसी साहब को हाथ नहीं होता, किसी को पाँव नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिनाई यानी देखने से महरूम हो जाते हैं। ऐसे लोगों में से हम सब ने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो किसी न किसी पे डिपेंड हो जाते हैं, मगर ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जिनको खुदा ने अगर कोई कमी दी है तो ये चीज़ें कभी उन पे हावी नहीं होती, और वो समाज के लिए ऐसा कुछ कर जाते हैं जो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही लोगों में से एक इजहार साहब यहाँ हमारे पास हैं। मेरे लिए खुशी की बात इसलिए है कि मैंने अब तक सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू किया है, लेकिन इजहार साहब का इंटरव्यू करते हुए मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये दोनों आँखों की बीनाई से महरूम हैं, कंप्लीट ब्लाइंड है, इन्हें कुछ नहीं दिखता। ये मेरे गांव के हैं और इनकी खूबी ये है कि इन्होंने एक अच्छी कंपनी में नौकरी की, कभी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे, और आज अपने गांव में कई सालों से एक बेहतरीन स्कूल चला रहे हैं। और इनके स्कूल की वजह से ही जिस गांव में कभी एक दो बच्ची भी मैट्रिक नहीं हुआ करती थी, उस गांव में अब एमए की हुई लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसी लड़कियां जिनके बाप दादा जाहिल थे, वो लड़कियां भी अब एमए कर रही हैं, और उसका सारा सेहरा इजहार साहब को जाता है। इन्होंने स्कूल खोला, बच्चों ने यहाँ तालीम हासिल करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो आगे भी जाती रहीं। इजहार साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप पैदाइशी आँख में मसला था आपका या कभी बाद में हो गया ये? मैं एक तकरीबन 5 साल के थे, उस वक्त ये स्मॉल पॉक्स हुआ, यानी चेचक, और चेचक की बीमारी में मेरी आँख ज़ाया हो गई। तो आँख ज़ाया होने के बाद आमतौर पर लोग घर वाले मायूस हो जाते हैं, ख़ुद भी आदमी लाचार हो जाता है। फिर मैंने सुना कि इसके बाद आप पता नहीं कहाँ, अगर मजाकिया वर्ड में कहें तो आप खुद भी कहीं कहीं भाग के चले गए, फिर कहीं आपने एक बेहतरीन कंपनी में नौकरी भी कर ली। ये सब कैसे हो गया और क्या किया आपने, ज़रा बताया मुझे। जब मैं 1 साल का था, सिर्फ 1 साल का, तो मेरी माँ चली गई मुझे छोड़ के दुनिया से। उसके बावजूद भी नई माया आई दूसरी। मेरे वालिद थे, इसी गांव का रहने वाला हूँ, और इसी गांव में गवर्नमेंट का टीचर रहता था, वो पढ़ाता था, तो हम जाते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए तो वो याद करवाता था, वो हाथ से हम पढ़ नहीं पा रहे थे या आँख से देख ही नहीं सकते थे। तो उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारा, और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक कागज़ आया हमारे गांव में, और कागज़ में लिखा हुआ था कि ब्लाइंड लोग को यानी दृष्टिहीन को के लिए पटना में स्कूल खुल रहा है, और उसमें दृष्टिहीन आ सकते हैं। दादा ने कहा कि नहीं भाई, ये अंधे आदमी को कहाँ भेजेंगे, नहीं जाएगा, मना कर दिया। मुझे तकलीफ़ हुई, बचपन था फिर भी तकलीफ़ हुई, क्यों नहीं दादा भेज रहे हैं। वो मर जहन में रहा मेरे पास वो चीज़। मगर जब 6-7 साल का हुआ और यहाँ से मैं निकल गया कलकत्ता, और कलकत्ता मदरसे में पढ़ा, अरबी मदरसे में पढ़ा, और वहाँ से ये किया, और वहीं हमने जायज़ा लिया कि स्कूल ब्लाइंड स्कूल कहाँ कहाँ है। तो मुझे पता चल गया कि बम्बे में भी है। तो मैं वहाँ से बम्बे चला गया, और बम्बे में जाकर स्कूल तलाशा, 2-3 स्कूल मिली मुझे, यहाँ तक कि मिली कि ब्रेल में पढ़ने वाली स्कूल मिल गई मुझे। तो मैं ब्रेल में पढ़ना शुरू किया वहाँ, और उसके अलावा हमारी किताब भी मुहैया, यानी गवर्नमेंट ने दिलाया, हाँ दिया ब्रेल पे, तो वो पढ़ना शुरू किया हमने। बाद में गवर्नमेंट ने नई ईजाद शुरू किया ब्लाइंड लोग के लिए कि दस्तकारी, हाथ से काम करने वाला चीज़। तो उसने एक अच्छा कॉलेज खोला उसने, उसमें मेरी एडमिशन हो गया। और जब एडमिशन हुआ तो मैं जाकर वहाँ दस्तकारी का काम बहुत सीखा हमने, अच्छे से अच्छा काम सीखा, यहाँ तक कि कपड़ा बिन भी सकते थे। आँखों में रोशनी नहीं है, इन्होंने ट्रेनिंग ली और कपड़ा बुन सकते थे, और ये चैलेंज कर रहे हैं कि मैं आज भी कपड़ा बुन सकता हूँ। मुंबई में जाके इन्होंने ट्रेनिंग के बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? 2-3 किस्म की ट्रेनिंग हमने लिया।
एक तो दस्तकारी का लिया, कुछ पढ़ाई का भी लिया, ब्रेल में, जी ब्रेल हाथ ये ऐसे हाँ हो रहा रहता है, यूँ पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस किया हमने, इसलिए वो अंगुली से काम मेरा ज़्यादा होता है। अब मेरे पास घड़ी है, देख हाथ से देख लेते हैं जी। हाँ। तो ये सब किया मैंने, मेहनत की, अल्लाह ने मेहनत करवाया मुझसे। और उसके बाद वो ट्रेनिंग मेरी एजुकेशन में तो हो ही गया, मगर ट्रेनिंग जो लिया हमने दस्तकारी का, तो उसमें मुझे नौकरी मिल गई महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में। महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब मिल गई आपको? जी। तो आंखों में रोशनी बिल्कुल नहीं होते हुए भी? हाँ, हाथ का काम मिला। हाँ जी, हाथ का काम मिला। हाँ। जी। क्या वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ जो सिलाई करते थे, इसका जो जीप का पर्दा नीचे का होता है, बैठने का, ऊपर का, वो सब सिलाई करते थे हम। हाँ, कटिंग करके मिलता था और हम सिलाई करते थे। उसके आप सिलाई करते थे? हाँ। बस आप तो वहाँ जॉब कर लिया आपने? जॉब कर लिया। हाँ। हाँ, और जॉब भी मैंने 25 साल किया। यानी मेरा एज के हिसाब से 15 साल और बाकी था। मगर 15 साल पहले इस गांव में हम आए थे, तो एक दफ़े देखा हमारे बेटे लोग भी आए, सब हमारे बेटे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे थे। एक इंजीनियर हुआ, एक बेटी पढ़ी, वो सब पढ़ रहा था। तो सबको लेके आया मैं, और यहाँ देखा उसने गांव में घूम घूम के मेरे बेटे ने, तो मुझसे कहा कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, सब हो गया, ये जाहिल क्यों है? तो मैंने कहा भाई ये चीज़ के जवाब मैं नहीं दूंगा, तुम गांव वाले को बुला लो, रिश्तेदार को बुला लो, पूछो उन लोग से। यही हुआ, मेरी बात मान लिया, सबको बुला लिया गया, अपनों को घरों को भी बुलाया गया। कहा भाई क्यों ये ना अंधे होकर बता दिया कि भाई इतने साल के थे अंधे हुए, ये पढ़ सकते हैं, ये कर सकते थे, आप लोग बच्चे को नहीं पढ़ाया? क्वेश्चन किया मेरे बेटे ने उन लोगों से। उन लोगों ने जवाब क्या दिया, कोई मास्टर ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने जवाब दिया कि मास्टर तो हैं भाई, ये झूठ बोल रहे लोग गाँव वाले। ये हमारे गांव में आज कम से कम उस वक्त 10 साल से या 10 साल से ऊपरी से 2-3 टीचर रहते थे गवर्नमेंट के। हमारी बदमाशी गांव वाले की, उन्हें डाल दिया इन लोग पर कि भाई इन लोग बच्चे को भेजा ही नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ने जाता। तब वहाँ पे एक हमारे बेटे ने डिसीजन लिया, उन लोग से पूछा क्यों पढ़ाएंगे आप लोग बच्चे को? सब ने कहा कि हम पढ़ाएंगे। तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि अब ऐसा कीजिए, यहाँ अपनी ज़मीन है, सब कुछ है, यहाँ पढ़ाई शुरू कीजिए, 2-3 टीचर रख लीजिए साथ में। वो हो गया, 2 टीचर में रखा और पढ़ाई शुरू कर दिया। और जब वही शुरू करते करते आप देख रहे हैं, फोटो में देख लीजिए कितना बड़ा स्कूल हो गया। नहीं तो एक तरह से आपने VRS ले लिया वहाँ से, पहले ले लिया आपने। 10 साल मेरी सर्विस बाकी थी, उसको पहले छोड़ दिया। तो आपको लगा नहीं कि मुझे यहाँ पैसे मिलेंगे, नौकरी कर रहा हूँ, क्यों फालतू में अपने गाँव चले जाऊँ? क्या सोच के आ गए आप? दुनिया के गांव वालों का फ़ायदा हो, खास के ये गांव मुसलमानों का है। मुसलमान के बच्चे पढ़े, लड़कियां पढ़े, इसलिए सोच के चला आया। मगर मुझे ये हुआ फ़ायदा कि हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़े हैं ना, वो ज़्यादा मुझे फ़ायदा पहुँचाया। क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ लड़का जो पढ़ा, और आज ऐसा ये टाइम आ गया है कि आज मैं दुनिया से चला भी जाऊँ तो ये स्कूल बंद नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पढ़ाने वाले ज़्यादातर है हमारे स्कूल के पढ़े हुए हैं, ख़ास के लड़कियाँ। जब इन्होंने स्कूल कायम किया था तो शायद मैं हो सकता है गलत हूँ, इस गांव में सिर्फ 2-3-4 लड़कियां मैट्रिक रही होंगी, शायद वो भी ना रही हो। नहीं मैट्रिक नहीं नहीं थी मैट्रिक। और अब ये हाल है कि यहाँ MA की संख्या भी है, MA की हुई लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। और एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर बच्चियों ने या जो बच्चों ने यहाँ से तालीम हासिल की है, ख़ास तौर पे बच्चों ने, इजहार साहब की ये खूबी है कि बच्चियों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो इनके ही स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल किया है और इनके ही स्कूल में उन्होंने एज ए टीचर ज्वाइन भी कर लिया है। तो मुझे ये बताइए, अब तक क्या कुछ अंदाज़ा है कि आपने अपने स्कूल से कितने लोगों को मैट्रिक करवा दिया गया होगा? 1996 से शुरू किया था। 1996 से लड़कियां से बड़ी भी आई कि बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, यानी 12 साल की, 10 साल की, ऐसी लड़कियां सब आई। तो उसको हमने क्या किया, उन लोगों को शुरू से पढ़ाया और 2003 तक 9 लड़कियां को हमने तैयार किया। लड़का नहीं था,
9 लड़कियों को तैयार करके मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलवाया और सभी लड़की पास हुई, फेल कोई नहीं हुई। उस वजह से हिम्मत हमारी बढ़ी और सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। एक अंदाज़ा है अब तक कि कितनी लड़कियों ने या लड़कों ने मिलाकर आपके स्कूल की वजह से यहाँ मैट्रिक कर लिया होगा? एवरेज अंदाज़ा हर साल कितने लोग आते होंगे? पहले साल में जब 8 दिया एग्ज़ाम मैट्रिक का तो उसका बढ़ेगा, कमेगा नहीं ना, बढ़ता गया। कभी 10, कभी 20, कभी 50 तक लड़कियां एग्ज़ाम दिया है, लड़का भी दिया उसमें जी। हाँ। तो अब तो मुझे लगता है किसी गरीब घर की बच्ची भी एग्ज़ाम ये पर अनपढ़ नहीं है। अब लोग नहीं आते हैं, इस गांव में नहीं घूमते, अलग बात है, मगर हम गरीब घर के बच्चे पढ़िए, इंजीनियर भी हो गया इस गांव हमारा लड़का लड़की सब। मैंने एक चीज़ सुना है आपके बारे में कि आप यहाँ बच्चियों से पूछते रहते हैं घर में अब्बा ठीक हो, अम्मा ठीक हो, झगड़ा तो न हो, पैसा की दिक्कत तो नहीं हो। तो एक अच्छी खूबी ये है कि आप एजुकेशन के साथ साथ उनके अपने घर के मामलों में भी दिलचस्पी लेते हैं। ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसकी? वो सबको होना चाहिए। हम एक अंदाज में कर सकता है तो आप आँख वाले आप नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ऐसे लोग को कहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो अभी आपको स्कूल चलाने में ऐसी कोई परेशानी आती है? कभी आपको दिल में लगता हो नहीं नहीं बंद कर दो, स्कूल बेकार है, मैं परेशान भी हो रहा हूँ और स्कूल नहीं चला पाऊँगा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जब होता था कि हम लालच करते तब, हम लालच किए नहीं कभी। आपका ये मकसद रहा ही नहीं कि मुझे पैसा कमाना है इस स्कूल से? अरे यहाँ तक है कि बच्चे लोग तो, लड़की लोग तो पढ़ी भी है, मगर जब तक हमारे स्कूल में रही तो उन लोग को होमवर्क भी में खाना वगैरह भी पकाना सिखा देते थे। हम अकेले रहते थे यहाँ, मेरे बच्चे लोग तो बम्बे में थे। इन्हीं लड़कियों लोग को 2-4 बारी लगा दिया था, 2 लड़की आ जाएगी, मेरा नाश्ता बना देगी। अच्छा। हाँ, ऐसा करके इन लड़कियों से खाना मैंने सिखवा दिया और खुद जाके बताते थे हम, अब ये डाल, अब ये दाल में इतना डालो, नमक डालो, रोटी ऐसा करो, ऐसा कर, ऐसा बताते थे। मस्जिदों के लिए चंदा करना, कभी रोड बनाने की मीटिंग में आ जाना, कभी वो ईदगाह बनना है उसमें, तो आमतौर पर आँख वाले लोग तो बहुत एक्टिव रहते हैं। मैंने आपको देखा है कि आप दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं इन चीज़ों में, तो कभी आपको लगा नहीं कि अरे इतनी परेशानी है, मैं क्यों जाऊँ? आप इतने आगे एक्टिव कैसे रह जाते हैं? देखिए, आपसे मैं सवाल करूँगा, अब हमसे नहीं, आप नहीं कीजिए। ये पहले बताइए मेरे में क्या कमी देख रहे हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए, क्या कमी देख रहे हैं? सेहत में या किसी चीज़ में कमी देख रहे हैं कि नहीं कर सकते हम? देखा आपने, सुना जब मैंने इनसे सवाल किया कि आपकी आंखों की रोशनी नहीं है फिर भी आप मुंबई चले जाते हैं। मैं बता दूं आपको, कई बार ये अकेले जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। एक बेहतरीन वाक़या मुझे मालूम है, इनके साथ ट्रेन में एक हादसा हो गया था या कोई सामान गायब हुआ था, इन्होंने हंगामा मचा दिया था। इनकी हिम्मत देखिए। हम सबको लगता है कमी है, लेकिन जिनमें कमी है उनको लगता है कमी किस बात की है मुझे, मैं क्यों कम अपने आप को समझूँ। तो वो सब लोग जिनको खुदा ने अगर कुछ कमी दी है तो उसको बहाना मत बनाइए। अगर आप काम करना चाहें तो समाज के लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आपके बच्चे अभी भी स्कूल चलाने के फेवर में है कि स्कूल चलता रहना चाहिए, और उनका भी कोई इरादा है कि नहीं स्कूल बंद कर दो, नहीं चलाओ, या चलाने के फेवर में है? बंद करने का इरादा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा ज़मीर हमारे बच्चे का नहीं होगा। चलाने को होगा, मगर वो भी अभी उसके बच्चे सब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आखिरी वक्त ऐसा आएगा तो आ जाएंगे यहाँ। अच्छा, आपको हुकूमत से ऐसी कोई शिकायत है कि अब तक स्कूल के लिए जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हुआ? हुकूमत से एक यही शिकायत है कि इसको हम कितना दफ़ा कोशिश किया कि इसको लाइसेंस मिल जाए, ताकि हम खुद अपना फॉर्म भरें, खुद अपना आगे बढ़ें। मगर इस गवर्नमेंट ने, इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, 10 गवर्नमेंट पहले बदली है, किसी ने कुछ किया नहीं। अभी एक यहाँ तक लाइसेंस मुझे मिल चुका है 8वीं तक का, अब मैट्रिक के लिए 3 साल हो गया एप्लीकेशन दिए हुए, अब बोलता पैसा दो, वो तो मैं दूंगा नहीं किसी को। देखिए, एक तरफ हुकूमत कहती है कि वो हम तालीम को बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन को प्रोमोट करना चाहते हैं, और जो लोग इजहार साहब जैसे लोग जो कंप्लीट ब्लाइंड हैं, स्कूल चला रहे हैं, उनके स्कूल के रिकॉग्निशन में परेशानी हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, बिहार गवर्नमेंट को भी
नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को भी, जो सेंट्रल हुकूमत है, कि पहले तो ऐसे लोगों को वो इनाम दे। ऐसे लोगों को इनाम मिलना बहुत ज़रूरी है जो ऐसी परेशानी के बावजूद स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं। दूसरे, इन जैसे लोगों के स्कूल के रिकॉग्निशन में कुछ आसानियां पैदा करें ताकि जल्द से जल्द ये स्कूल रिकॉग्नाइज हो। ये जो आज दूसरे स्कूल से मैट्रिक करवाते हैं उसकी ज़रूरत इनको आगे नहीं रहे। इजहार साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे यहाँ, इसकी शुक्रिया, क्योंकि आपको अच्छी तरह हम जानते हैं। आपने कई दफ़ा हमारे स्कूल का आपने पेपर में दिया है और वो पेपर तो है मेरे पास। नहीं, चूँकि आपका कमाल इतना है कि वो मैं 1000 बार भी दे दूं तो वो कम ही रहेगा। मुझे ये बताइए, इजहार साहब को देखा आपने, कभी आपको लगा, कभी आपने सोचा भी होगा कि ऐसे आदमी भी स्कूल चला सकते हैं? और स्कूल में आपको उनकी तरफ से कभी लगता है कि नहीं अगर नहीं जाऊंगी तो उनको मालूम चल जाएगा, जबकि उनको आंख नहीं, आप चाहे तो नहीं आए स्कूल, लेकिन उनको, आपको कभी एहसास होता है कि नहीं उनको सब पता है? उनको सब पता चलता है, बल्कि ये नहीं कि स्कूल आए या नहीं आए वो पता चले, ये भी पता चलता है कि कौन टीचर कितने टाइमिंग में आ रहे हैं। टाइमिंग भी उनको पता होता है कि कौन लेट आ रहे हैं, कौन जल्दी आ रहे हैं। तो पूरे दिन की तो बात ही ख़त्म है, वो तो ऑलरेडी पता चल ही जाता है। जी, इनके साथ काम करने का कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है और ज़िंदगी में कुछ सीखने का, कुछ हासिल करने का, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ है। इस स्कूल से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, बहुत मोहब्बत है। एक दिन भी हम एब्सेंट नहीं करना चाहते। मेरा ऐसा भी साल गुजरा है जो पूरे 12 महीने में एक भी सेल नहीं लिए हम, क्योंकि इस स्कूल में आने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी है, हमदर्दी है, और मोहतरम के साथ काम करने से, मोहतरम से, बच्चों से यहाँ के बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत लगा हुआ है। और जब ये स्कूल छोड़ूंगी तो वाकई में बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि हम इस स्कूल से अलग हो रहे हैं। आपको ऐसा भी लगता होगा कि जब एक साहब ब्लाइंड हैं, वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जी, बिल्कुल लगता है कि जब हमारे मोहतरम ब्लाइंड होके इतना सब कुछ कर सकते हैं तो अल्लाह पाक ने तो हमें अपनी सारी नेमतों से नवाजा है, तो हम लोग बिल्कुल ये सब कर सकते हैं, बस हौसलों की ज़रूरत है। कैसा महसूस होता है कि जिनके अंडर में आपने तालीम हासिल की, जिनकी वजह से आपको तालीम हासिल हुई यहाँ पे, आज आप उनके साथ ही काम कर रहे हैं, जो आपके बॉस थे आज आप उनके साथ आ गए, कैसा महसूस हो रहा है? इजहार साहब के बारे में क्या बताएंगे आप? हमने जितना भी यहाँ तालीम सीखा है, हमने क्लास अव्वल से क्लास 10वीं तक हमने पढ़ा है, ये सभी मोहतरम के अंडर में ही हमने सीखा है। और ये सारा जो है जोर शोर हमारे मोहतरम की वजह से ही हुआ है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने इसी क्लास से, इसी स्कूल से इल्म हासिल की और इसी में अपनी जो है इल्म को यहाँ बांट रहा हूँ। नए इल्म हासिल करने के बाद इतना तजुर्बा हो गया है कि इसे जब मोहतरम जैसे लोग कर सकते हैं तो हम लोग यकीनन कर सकते हैं। और जितनी हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है, इंशाल्लाह पूरा जोर स्कूल को कायम रखने में, स्कूल को बढ़ाने में, तरक्की में देंगे। कभी आप लोगों के दिल में ऐसा आया कि इजहार साहब तो देख नहीं रहे हैं, हम क्लास में नहीं बैठे रहें, कहीं और बैठ जाएं, इधर उधर चले जाएं, ये दिल में कभी आया कि नहीं वो देख थोड़ी पा रहे हैं, उनको तो नज़र ही नहीं, तो देखें कैसे? दिल में आया कभी? ऐसे कई तरीके हैं जो मोहतरम से बच नहीं सकते आप। मोहतरम कई पहलू से किसी एक तालिब इल्म को देखते हैं, इल्म की हैसियत से, माल की हैसियत से। इसीलिए किसी भी कोई लोग चाहे जो मोहतरम को धोखा दे दें, वो खुद गलती ऐसा कर सकता है। कई वाक़े हैं पकड़ने के जो आपकी गलती को मोहतरम पकड़ सकते हैं। इसीलिए कोई बच्चा इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है जो कहीं बढ़ जाए। बात से लेके क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, बात से लेके स्कूल से जाते हैं। देखिए, एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए आप, ना तो कोई टीचर और न ही कोई स्टूडेंट, इजहार साहब की आंखों में रोशनी हो या नहीं हो, किसी की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वो दिल में ये सोच ले कि मैं इजहार साहब को धोखा दे दूंगा और उनको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि इस स्कूल के बजाय कभी हम कहीं और चले जाना चाहिए मुझे, या फिर ये कि इजहार साहब के साथ आपका लगाव ऐसा है कि दिल में कहता नहीं इन्हीं के पास ही रहना चाहिए हमको? जी नहीं, कभी भी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो यहीं से हमने तालीम ली और फिर मोहतरम का जो हम पे एहसान है, इतना ज़्यादा उनसे अटैचमेंट हो गया कि हमें लगा कि जो हमारे अंदर नॉलेज है वो हमें यहाँ देना चाहिए, हमें समाज सेवा करना चाहिए। किसी दूसरे स्कूल में आप होते तो, और यहाँ इजहार साहब के साथ जहाँ बॉस जो है आपका देख ही नहीं सकता, उसको रोशनी ही नहीं है, वो पता नहीं कि विनय कुमार साहब दिखते कैसे हैं, मूँछ रखते हैं, चश्मा पहनते हैं, जीन्स पहन के आए हैं, शर्ट पहन के आए हैं, तो ऐसे आदमी के साथ काम करने में कैसा महसूस होता है आपको? देखना और उनके विचारों का जो तालमेल है वो
एक उनको बोलें तो रूहानी ताकत है उनके अंदर, और वो उनके बातचीत से अनुभव कर लेते हैं यह व्यक्ति कैसा है और इनके विचार कैसे हैं, तो इनको विद्यालय में स्थान देना चाहिए या ना देना चाहिए। ये क्लास में जाकर अपने खुद से बच्चों से इंटरव्यू भी लेते हैं कि विनय मिश्रा जी जब आए क्लास में तो कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। तो इनके अंदर एक रूहानी ताकत है जिसके माध्यम से ही टीचर के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग इन्हें प्यार से मोहतरम भी कहते हैं, और बच्चे भी इनके साथ उतना ही प्यार करते हैं, और टीचर भी इनके साथ उतना ही प्यार करते हैं, और उतने दिल से लगाव है सभी टीचरों का इस संस्था के साथ और मोहतरम के साथ में। तो सभी अपने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पालन करते हैं, कभी किन्हीं के साथ धोखाधड़ी की बात नहीं होती है यहाँ पर। विनय कुमार जी, आप हिंदी पढ़ाते हैं यहाँ, कभी आपको इनके साथ रहते हुए ये महसूस हुआ हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर ऐसा कुछ इस स्कूल में बच्चों के साथ मिलके, गार्जियन के साथ मिलके, या फिर इजहार साहब को मिलकर ऐसा महसूस हुआ, या कभी नहीं लगा नहीं तो बिल्कुल हमारा घर जैसा माहौल है, हमें तो मज़ा आ रहा है, हम सब लोगों को मज़ा आ रहा है? मैं जब से यहाँ हूँ, इतने दिनों से हूँ, अभी तक तो ऐसा फीलिंग नहीं हुआ है, और आगे भी मैं समझता हूँ कि ऐसा फीलिंग नहीं होगा। और मोहतरम का जैसा विचार है वो स्कूल के कैंपस के अंदर हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात होती ही नहीं है, स्कूल सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। यहाँ पर बच्चे आते हैं तो मैथिली भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, फारसी भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, तो सभी चीज़ की पढ़ाई मुकम्मल तरह से होती रहती है यहाँ पर। क्या बहुत पुराने टीचर हैं यहाँ, ऐसा कभी उनके साथ आपका कुछ हो गया हो या आपने कभी उनको देखा हो जो आप चाहते हैं कि दुनिया को इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या स्पेशल खूबी भगवान ने दिया है उनको? जी, एक बार की वाकया मैं बताता हूँ आपको। एक रजिस्टर, जिस टाइम में मैं इस विद्यालय में कुछ समय के लिए प्रिंसिपल के पद पर था, तो एक रजिस्टर हम लोग ने अलमारी के अंदर रख दिया, और सभी टीचर उस फाइल की ज़रूरत पड़ी तो हम भी जाके खो जाए, किरानी साहब थे वो भी जाके खो जाए, सभी टीचर बारी बारी से जाके खो जाए। मोहतरम की याददाश्त इतनी तेज़ है कि जब सारे लोग खोज करके चले आए, सब कोई कहा कि नहीं, फाइल तो नहीं मिल रही है। मोहतरम गए और हाथ डाले, वही फाइल निकाल के लिए आए। तो इजहार साहब जिनकी मेहरबानी से गांव के हज़ारों लोगों को आज तालीम की रोशनी मिल रही है, हम दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें लंबी उम्र दे, वो ऐसे ही खिदमत इस गांव की करते रहें, और एक दिन उनका स्कूल इतना नाम रोशन करे कि दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी उनके स्कूल का नाम रोशन हो।